जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर। हम रेशियो का चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे थे, अभी हम लोगों ने एडवांस चैप्टर को पढ़ रहे थे, एडवांस मैथ को, लेकिन उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में देखो, जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर चैप्टर है। तो इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से एडवांस मैथ को पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेशियो का जो आपका काम है, आपका किसी भी तरह की मैथ हो, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, हर जगह काम पड़ता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से यहाँ पे आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसकी एक खास बात है, अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, बहुत से लोगों का ये चैप्टर आपको आता होगा, तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है। आप कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर के बेसिक समझते हैं। आखिर क्या है इसका बेसिक। देखिए, जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जैसे मान लो आपको कभी भी दिया हो, पहले देखिए होता क्या है। अनुपात और समानुपात का मतलब होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास 2 रुपए हैं और किसी के पास 3 रुपए हैं, तो इसका मतलब हमारे और उसके बीच में 2:3 का अनुपात है। आपके पास 10 रुपए हैं, किसी और के पास 20 रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका किसी और से जिसके पास 20 रुपए थे अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1:2। यानी रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब इतना होता है, जो भी वैल्यू दी हो उसके उसके न्यूनतम स्तर पे ले आओ। ठीक है, आप अनुपात निकालते हो। जैसे 10:20 हमने लिखा था अभी, इसको क्या करते हैं, 10:20 ना लिख के हम कितना लिख देते हैं, 1:2। ठीक है, यानी हम जैसे कहते नहीं, वह हमसे 5 गुना ज्यादा अमीर है, वह हमसे, उसके पास 10 गुना ज्यादा पेंसिल है या पेन है। तो यहाँ पे जब ये तुलना की जाती है ना, वही तुलना ही आपकी बताती है अनुपात क्या होता है। तो इस अनुपात को आइए सीखते हैं पहले इसका बेसिक। जैसे देखिए, मान लो आपको दिया हो A/B इक्वल टू 2:3 और B/C इक्वल टू 4:5। देखिए, इसके बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन आप लोगों को हम वहाँ यही तरीका डिस्कस करेंगे। आप लोग जिससे भी लगा सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे वही तरीका डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आपकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा, यानी टाइम आपका यहाँ पे कम लगेगा। देखिए, तो करते हैं, जैसे आपको निकाल लो यहाँ से A/B/C। तब देखिए क्या करोगे, A का मान निकालना है तो सीधा गुणा करा दो, यानी 2 का 4 से गुणा करा के लिख दो 8। ठीक है, बी का मान निकालना है, क्रॉस में गुणा करा दो, 3 चौक हो गया 12। और सी का मान निकालना है, सीधा गुणा करा दो, हो गया यहाँ पे 15। क्लियर है, हमने क्या निकाला, 8:12:15 ए बी और सी का मान हमने किया क्या था, ध्यान से देखना। यहाँ से एक्चुअली इस रूल की मदद से आप करोगे तो आपकी जैसे संख्याएं हो जाएं ई तक का मान, A/B/C/D/E, आप वन सिंगल लाइन में आप इसका अनुपात निकालोगे। तो एक संख्या से और देखते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हो A/B इक्वल टू 5:2 या B/C बराबर हो तो आपका 3:4। आपको बताना है A/B/C कितना होगा। तब देखिए क्या करेंगे, 5 का 3 से गुणा कराएंगे 15 होगा, 2 का 3 से गुणा कराएंगे 6 होगा, और 2 का 4 से गुणा करा देंगे 8, यानी 15:6:8 आ गया। और अगर यहाँ पे कुछ भी किसी एक संख्या से अगर तीनों में भाग जा रहा होता तो उससे भाग दे देते, यानी इसको उसके न्यूनतम स्तर पे ले आते। अगला देखते हैं, मान लेते हैं ये जो संख्या देखिए, ए का क्या किया, 5 × 3 15 हो गया। बी के लिए बी को बी से मिलाया, ठीक है, यानी 2 को 3 से मिलाया, हो गया 6। अब सी का मान निकालना है। याद रखना इसमें कर क्या रहे हो आप, देखो 2 का 4 से गुणा कराए, ए का मान आ गया, फिर बी आपको यहाँ पे मिला, बी का मान निकालने के लिए बी से मिलाया, 3 चौक हो गया 12। फिर C का मान निकालना था तो हमने यहीं ऊपर से ही स्टार्ट किया, यानी 3 के 5 से, 3 का 5 से गुणा करा दिए 15। देखो 5 का 3 से गुणा कराया 15, दो B यहाँ पे था, B को B से मिला, यानी 2 का 3 से गुणा कराया 6, और C यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे देखो तो C की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमेशा यहाँ B से ही होगी, B से C तक गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, इतना हो गया। अब थोड़ा हम बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हो गया आपका A/B बराबर दिया है 3:4, B/C बराबर इक्वल टू दिया है 2:5, और C/D बराबर है आपका 3:1। आपको बताना है A/B/C/D कितना होगा। ठीक है, आपको इसका मान बताना है कितना हो जाएगा। तब देखिए क्या करोगे, आपको A का मान निकालना है तो सीधा गुणा करा दो, 2 का 3 से गुणा कराओगे कितना होगा 6, और 6 का 3 से गुणा करा दोगे 18 हो जाएगा।
हमने क्या किया, ए का मान निकालना है तो पहले सीधा गुणा कराएंगे, 3 का 2 से कराया 6, 6 का 3 से कराया 18। अब आपको बी का मान निकालना है तो बी के मान के लिए पहले बी से बी को मिलाया। अब देखिए इसके नीचे क्या जगह खाली, हाँ खाली है, तो यानी बी को बी से मिला के सी तक गुणा करा देंगे, यानी 4 दूनी 8, 8 तरीक हो जाएगा आपका 24। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे आएंगे सी तक, ठीक है, क्योंकि हमको अब अगली बार सी का मान निकालना है, बी का मान निकल गया। अब सी का मान निकालेंगे तो स्टार्टिंग हर बार यही होगी, केवल ए को छोड़ के हर बार स्टार्टिंग यहीं से होगी। बी को सी से मिलाया और सी से गुणा करा दिया। देखिए 4 पंचे 20, 20 तिया कितना हो जाएगा 60। आगे करते हैं, अब हमको डी का मान निकालना है, तब क्या क्या करेंगे, बी से डी तक मिला दिया, ठीक है, यानी 4 पंचे 20, 20 एक्के 20। क्लियर हुआ। एक संख्या और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपके सामने दिया होता है यहीं पे ए रेशियो बी इक्वल टू है 2:3, बी रेशियो डी 5:1, सी रेशियो डी 2:5। आपको मान बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए सिंगल लाइन में कैसे होगा, ए का मान निकालना है, पहले सीधा गुणा करा दो, 5 दूना 10, 10 दूना हो जाएगा 20। बी का मान निकालना है, बी यहाँ पे दिखा, बी को बी से मिला के सीधा गुणा करा दो, 3 का 5 से गुणा कराओगे 15, 15 दूनी हो गया 30। सी का मान निकालना है, बी से सी तक आओ और सी को सी से मिला दो, ठीक है, यानी 3 एक्के 3, 3 दूना हो जाएगा 6। और डी का मान निकालना है, तब देखिए बी का सीधे गुणा करा देंगे कहाँ तक, डी तक, ठीक है, 2 3 बचे कितना हो जाएगा 15। इतना हो गया क्लियर। अब हम यहाँ की बात देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखोगे आपको पता है सारी संख्याएं किससे कट जाएंगी, 2 से, तो आएगा यहाँ पे क्या कितना 9:12:30:10। अब इसके आगे किसी से नहीं डिवाइड होगी तो यानी यहाँ पे रेशियो हो जाता। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे किसी से संख्याएं नहीं कटेंगी, तो यानी आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान आ जाएगा कितना 20:30:6:15। इस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं हम ई तक हो जाए तब कैसे करेंगे। जैसे आपकी संख्या हो ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर हो 3:5, सी रेशियो डी बराबर हो 3:1 और डी रेशियो ई बराबर हो जाए 1:2। आपको मान बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान कितना होगा। तब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले ए का मान निकालना है, सीधा गुणा करा दो, 2 3 6, 6 3 18, 18 के कितना होगा 18, सीधा हमने गुणा करा लिया। अब बी का मान निकालना है, बी यहाँ पे, दूसरा बी यहाँ पे दिखा, तो इस बी का यहाँ तक गुणा कराओ, उसके बाद सीधा गुणा करा दो, 3 का 3 से कराया 9, 9 3 27, 27 क्या होगा यहाँ पे 27। अब सी का मान निकालना है, तो बी को सी तक लाओ और सी से मिला दो, उसके बाद भी अगर नीचे कुछ है सीधा गुणा करा देंगे, यानी 3 का 5 से कराएंगे 15, 15 3 होगा 45, 45 क्या होगा 45। अब डी का मान निकालना है तो सीधे डी तक आएंगे, यानी बी सी डी तक आया और डी को डी से मिला दिया, यानी 3 5 15, 15 1 15 1 15। और अगर आपको ई का मान निकालना है तो बी यहाँ है, ई यहाँ है, सीधा गुणा कराना पड़ेगा, 3 का 5 से 15 1 15 दूना 30। आपका आंसर कितना आ गया 18, 27, 45, 15, 30। लेकिन इन सभी में 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 6:9:15:5:10। अब ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया 6:9:15:5:10। क्लियर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। मान लेते हैं कोई अगली संख्या है, ए रेशियो बी बराबर आपको दिया था 2:3, बी रेशियो सी बराबर है 3:1, सी रेशियो डी बराबर है 1:2 और डी रेशियो ई बराबर है 5:2। आपको मान बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान कितना होगा। ठीक है, तब इसके मान के लिए आप देखो कैसे निकालोगे। आप सीधा गुणा करा दो, यहाँ से ए का मान निकालना है, सीधा गुणा कराओगे 2 3 6, 6 के 6, 6 पंचे हो गया 30। बी का मान निकालना है, बी को बी से मिला के सीधा गुणा करा देंगे, 3 त्रिका 9, 9 1 के 9, 9 5 कितना होगा 45। डी का मान निकालना है, अब देखिए सॉरी बी ए का हो गया, बी का हो गया, अब हमको मान निकालना है सी का, तो बी से सी तक आएंगे और सी को सी से मिला के सीधा गुणा करा लेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे कुछ होगा तो गुणा कराएंगे, नहीं होगा नहीं। देखो बी से सी तक आया, सी को सी से मिलाया, अगर नीचे कुछ है गुणा कराया, तो यहाँ पे देखिए 3 से 1 तक आया, यहाँ 1 से सी को मिलाया और गुणा करा दिया, यानी आ गया यहाँ पे 15। आगे देखते हैं,
फिर डी का मान निकालना है, बी से डी तक आया, डी को डी से मिलाया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, सीधा गुणा करा देते हैं, 3 दूना 6, 6 पंचे हो जाएगा 30। और ई का मान निकालना है, तब क्या करोगे, बी से ई तक डायरेक्ट गुणा करा दो, यानी 3 दूना 6, 6 दूना हो जाएगा 12। क्लियर है, यानी इस तरीके से आपका रेशियो आसानी से निकल आएगा। यह एक तरीका और है, देखिएगा, जिसे आलसियों वाला तरीका कहा जाता है, हालांकि मेहनत उसमें बढ़ जाती है। तरीका है, आप पहले लिख लो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो ई। अब ए रेशियो बी का मान आपको यहाँ पे दिया था 2:3, बी रेशियो सी का मान दिया है आपको 3:1, सी रेशियो डी का मान दिया है 1:2 और डी रेशियो ई का मान दिया था आपको 5:2। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, जिस संख्याएं दी हैं, जो भी संख्याएं, इनके बाद जहां पे जगह खाली होगा उसी से फिल कर देंगे। जैसे b के बाद आपको पता है 3 जगह खाली है, तो तीनों, यहाँ देखो b के स्थान पे क्या है, b के नीचे 3 है, और इस 3 के बाद 3 जगह खाली है, तीनों जगह 3 भर दिया। इस 1 के बाद जो 2 जगह खाली थी, इसी 1 से फिल कर दो। इस 2 के बाद 1 जगह खाली, इसी 2 से फिल कर दो। यानी जिस संख्या के बाद जितनी जगह खाली होगी उसमें उसी संख्या से फिल करना है। और इसी तरह पहले अप्लाई करेंगे, 3 के पहले 1 जगह खाली है, 3 से फिल कर दिया, 1 के पहले 2 जगह खाली है, 1 से फिल कर दिया, और 5 के पहले 3 जगह खाली है, यानी 5 से फिल कर दिया। अब रेशियो निकालते हैं यहाँ से। देखिए रेशियो कितना निकलेगा, 2 3 6 पंचे 30, 3 त्रिका 9 पचे हो गया 45, 3 1 के 3 1 के 3 15, और 3 1 के 3 दूना 6 पंचे 30, और 3 1 के 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, इतना ही देखो हमारा यहाँ आया था 30 45 15 30 12। अब इन सब में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 15, यहाँ पे आएगा 5 10 और 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10 रेशियो 15 रेशियो 5 रेशियो 10 रेशियो 4। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। देखिए ये तरीका जो होता है आपका टाइम बहुत बचाता है। इसकी मदद से देखिए इसमें फ़ायदे क्या हैं, अब इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो इसी सवाल में आपसे, ठीक है, एक नंबर लेते हैं 1:2, 2:5, 3:1 या 2:7 दिया है। आपसे पूछता है ए रेशियो ई का मान बताओ, तब क्या करोगे, ए का मान निकालने के आप क्या करोगे, सीधा गुणा, यानी 1 दूना 2, 2 3 6, 6 दूना हो गया 12। अब सी आपको ई का मान निकालना है। ई वाला क्या होता है, पीछे वाला सबसे लास्ट वाला होता है, बस डायरेक्ट गुणा कर दिया, 2 पंचे 10, 10 1 के 10, 10 सते कितना हो जाएगा 70। और यहाँ से आपको पता है डिवाइड हो रहा है, किससे किससे हो जाएगा, 2 से होगा, 2 छंग 12 और 35 दूना 70, यानी 6:35 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपके कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे देखिए अब कि आपको कहीं पे लिखा हो संख्याएं भिन्न के रूप में, ठीक है, तब कैसे करेंगे। जैसे आपको लिखा हो ए रेशियो बी बराबर 1/2 अपान 1/3, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम हमेशा। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। आप 2 से 6 में भाग दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 दूना कितना होता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, नीचे वाली से अगर यहाँ पे भाग दोगे हर इस हाथ से यहाँ पे, तो 3 बार जाएगा, और 3 से 1 में गुणा कराओगे 3 होगा, यहाँ भाग दोगे 2 बार जाएगा, और 2 से 1 में गुणा कराओगे 2 होगा, यानी रेशियो आ जाएगा 3:2। अब 6 इसलिए हट जाता है, देखिएगा ध्यान से, 6 को इसलिए हटाते हैं, यहाँ पे कर दोगे 3/6 अपान 2/6। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेशियो का मतलब यही होता है, जितनी भी कॉमन वैल्यू आपकी होंगी, जितने भी कॉमन मान होंगे, जो भी संख्या होंगे, सबको हटा देते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 6 दोनों जगह है, तो 6 को बाहर कर देते हैं, यानी रेशियो हो गया आपका 3:2। ठीक है, यानी अगर कभी भी आपको बट्टे में मिलेगी संख्याएं भिन्न के रूप में, तब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे आपका संख्या है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/3, 1/4 और 1/5, तब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, इन सब का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 60। 3 का करोगे 20 बार जाएगा, 20 1 के यहाँ पे 20 आ गया। 4 करोगे 15, 15 1 के होगा 15, और 5 करोगे 12, 12 1 के होगा 12। अब मान लो यहीं पे 2 होता, तब क्या करते हैं, यहाँ देखो 5 12 बार जाता, 12 दूनी हो जाता है यहाँ पे 24,
और इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 20:15:24। किसी संख्या से डिवाइड हो रही होती तो हम यहाँ नॉर्मली उसको डिवाइड कर देते। और एक दो चीजें सीखते हैं। अगर यही जो आपके लिखे हैं रेशियो संख्याएं जो दी हैं, अगर यही बराबर में होती, जैसे होता 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिए संख्याएं आपकी लिखी हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमको मान निकालना है यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा। तब इसको निकालने के लिए देखो करेंगे क्या, इसका मतलब ये होता है पहले इसका बेसिक देखते हैं, ठीक है। बाकी इस सवाल को आप मुश्किल से 5 सेकंड में इसका रेशियो बता दोगे a रेशियो b रेशियो c क्या होता है, ठीक है। लेकिन पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। इसका बेसिक ये होता है इन सभी संख्याओं को, ठीक है, k के बराबर रखो और यहां से निकालोगे तो इसका मतलब ये हो गया 2a बराबर k, 3b बराबर k और 4c बराबर k। तो यहां से आ जाएगा a बराबर k/2, b बराबर k/3 और c बराबर k/4। आपको निकालना है मान किसका, a रेशियो b रेशियो c का। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4 और काटोगे यहाँ से। देखिए 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 2 छंग 12, 6 का कैसे गुणा कराओगे 6 के, यहाँ इसी तरह से 4 के और यहाँ पे आ गया 3 के। 12 हर में सब में कॉमन है तो 12 को हटा देते हैं। के भी सब में कॉमन है, के भी को हटा दिया, आ गया 6:4:3। हमने बेसिक तरीके से इसका आंसर निकाल लिया। अब अगर हम इसको जल्दी करना हो तब कैसे करेंगे, देखिएगा आपको पता होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे जब 2a था, ठीक है, तो a का मान कितना आया, यहां से देखना। अगर k को हम हटा दें तो केवल मिलेगा 1/2। यहाँ पे अगर k को हटा दें 1/3 और यहाँ पे अगर k को हटा दें तो मिलेगा 1/4। ये कैसे मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2a था तो a का मान आया 1/2, b का मान आया 1/3 और c का मान आ गया 1/4। यानी यहाँ पे जो वैल्यू होंगी इनका जब रेशियो निकालोगे, अगर ये बराबर में दी हुई है आपको, तो डायरेक्ट रेशियो क्या होता है, इनका जस्ट क्या करोगे, जो यहाँ पे होगा इसका अपोजिट लिखोगे, यानी 1/2, 1/3, 1/4। जैसे यहाँ पे होता 3/2, a बराबर 2/3, b बराबर 3/4 से, तो आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना होता। तब कैसे करते, यहाँ पे लिख देते a का मान हो गया 2/3, b का मान होगा 3/3, यहाँ पे जो होगा उसका पलट जाएगा और c का मान हो जाएगा 4/3। आपका आ गया। अब इसके बाद आप क्या करते हो, यहां से इसको पहले सरल रूप में बनाओगे तो उसको लिए भिन्न को हटाना है हमको। भिन्न को कैसे हटाएंगे, नीचे सबका एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, 2 तिहाई 6, 3 का 3 से करोगे 9 और 3 त्रिका 9, 3 का 4 से गुणा, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 का 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8। यानी आपका आंसर हो गया 4, 9, 8। 6 सब में कॉमन था, हटा देंगे। इस तरीके से हम करते हैं। अब देखिए ये वाली सवाल को एक और तरीके से किया जा सकता है, अगर बराबर में आपको दी हो, ठीक है। देखिए संख्या क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो देखिए a के मान के लिए क्या करोगे, आप a वाला छोड़ दो, अगर बराबर में है वैल्यू तो b और c का गुणा करा दो, 3 का 4 से गुणा कराओगे होगा 12। अब b का मान निकालना है तो b वाला छोड़ के a का c से गुणा करा दो, 2 चौके होगा 8। और c का मान निकालना है, c वाला छोड़ के a और b का गुणा करा दो, 2 तिया हो जाएगा 6। ध्यान से देखिए क्या किया गया है, a का मान निकालना था, इसको छोड़ के हमने b और c गुणा करा दिए, 3 चौक हो गया 12। b का मान निकालना था तो इसको छोड़ के हमने a और c वाले के गुणा करा दिए, 2 चौक हो गया आपका 8। और c का मान निकालना था तो इसको छोड़ के a और b गुणा कर दिया, 2 तिया हो गया 6, 12, 8, 6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 6, 4, 3। 2 से सभी में भाग जाएगा तो भाग दे के यानी कॉमन वैल्यू को हटा दिया 2 को, हमारा आंसर आ गया 6:4:3। क्लियर है। अब देखिए मान लो इसी तरह एक और क्वेश्चन होता, आपका दिया होता 2a बराबर 3b बराबर 4c इक्वल टू 5d और आपसे पूछता a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बताओ। तब आप क्या करते, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी डायरेक्ट लिखोगे 1/2, b का मान हो जाएगा कितना यहाँ का 1/3, c का मान होगा 1/4 और d का मान होगा 1/5। इन सब का एलसीएम लेगो 60 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे 20, 15 और 12, यानी 30, 20, 15 और 12।
आपका रेशियो हो जाता। या फिर आप एक तरीका और कर सकते थे, ए का मान निकालना है, ए बी सी और डी। ए का मान निकालना है, ए वाला छोड़ के बाकी सबका गुणा करा दो, 4×3=12×5=60। बी का मान निकालना है, इसको छोड़ के बाकी सबका गुणा करा दो, 4×2=8×5=40। सी का मान निकालना है, इसको छोड़ के बाकी सबका गुणा करा दो, 2×3=6=35। और डी का मान निकालना है, इसको छोड़ के सबका गुणा करा दो, 3×6=24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 से काटोगे 30, 20, 15 और 12। ठीक है, आपका रेशियो आ गया 30, 20, 15 और 12। हमको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना था, अगर कभी बराबर में आपको लिखा हो तो यहाँ पे अगर ए का मान निकालना होगा तो यहाँ पे जो होगा रेशियो में, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो यहाँ पे जो होगा उसका आप बट्टे कर दोगे, 1 नहीं उसको पलट दोगे। यहाँ पे जैसे होता 2/3, तो आप यहाँ पे क्या लिख देते, 3/2। ठीक है, आपको ये करना होगा, यही चीज हमको समझना था। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के जो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे बहुत इजी होंगे, ठीक है, और जिनको आता होगा उनको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, और उसके बाद क्वेश्चन आपके अच्छे आ जाएंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है ए रेशियो बी बराबर 3:4 और बी रेशियो सी बराबर दिया था यहाँ पे 8:9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए का मान निकालना है, 8 तरीक हो जाएगा 24। सी का मान निकालना है, हमको बी का निकालने की जरूरत ही नहीं थी डायरेक्ट, क्योंकि 20 से कोई मतलब नहीं था। सी का मान निकालने, लास्ट में गुणा करा देते हैं, हो गया 36। और अब 12 से दोनों कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यानी 2:3 आ गया, जो कि आपके था डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए रेशियो बी इक्वल टू, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपका ए रेशियो बी इक्वल टू 3:2 और आपसे पूछा है बी रेशियो सी, दिया है क्वेश्चन में 3:4। आपको ए रेशियो सी का मान बताना है। तब देखिए कैसे करेंगे, ए का मान निकालना है, डायरेक्ट गुणा करा दो 9, सी का मान निकालना है, लास्ट में गुणा करा दो 8, यानी 9:8 हो गया, जो कि आपके किस ऑप्शन में था, डी में। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए बी बराबर 64। ठीक है, ए बी बराबर है, आपको यहाँ पे दिया है 64, और आपसे पूछता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला ऑप्शन है, हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे दिखा था 8:ए बराबर 8:b। आपको बताना है क्या ए बी का मान 64 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तब जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 8/a बराबर 8/b, क्योंकि आपको देखिए दशमलव रूप में, अगर सॉरी रेशियो रूप में लिखा हो, इसका मतलब होता है a/b। तो यहाँ पे इस रूप में लिखा था तो हमने इस रूप में लिखा। अब देखिए ए बी यहाँ है, अगर यहाँ पे b होता या यहाँ पे a होता तो ए बी का क्रॉस में गुणा होता, तिरछा गुणा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी पहले ऑप्शन से भी ए बी बराबर 64 नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन था आपका ए रेशियो 16 इक्वल टू बी रेशियो 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा a/16 इक्वल टू b/4। यहाँ से देखिए तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ए बी एक ही साइड बनता है, यहाँ पे क्रॉस में होना था। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन दिया था a/8 इक्वल टू b/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a/8 इक्वल टू b/8। यहाँ भी नहीं आएगा, यानी यहाँ भी आपका मान ए बी बराबर 64 नहीं निकल के आएगा, क्योंकि b यहाँ पे ही मिल गया। और चौथा ऑप्शन था आपका, ये दूसरा था, चौथा ऑप्शन दिया था, जब तीनों ऑप्शन कट गए वही बचेगा ही, लेकिन फिलहाल देखते हैं 32:a इक्वल टू दिया है आपको b/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 32/a इक्वल टू हो गया b/2। अब देखिए ए बी का क्रॉस में गुणा होगा, इक्वल टू बन जाएगा 32 का 2 से गुणा होगा 64, यानी आपका ये ऑप्शन सही था। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, ए बी बराबर 64 उसी ऑप्शन से आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका लिखा है ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4। ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, और आपको यहाँ पे दिया था बी रेशियो सी इक्वल टू 4:7। तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान कितना होगा। ठीक है, आपको इसका मान बताना है। देखिए यहाँ से पहले क्या करते हैं, a रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। a का मान निकालने गुणा करोगे, यानी a बराबर आ गया 12, रेशियो b का मान निकालने क्रॉस में गुणा कराया 16 हो गया, और c का मान निकालने 4 सते कितना हो जाएगा 28।
ठीक है, सी का मान आ गया। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इसमें सब में 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 7 28, यानी रेशियो आया 3:4:7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको सिंपली उठा के यही वैल्यू को पुट कर देना था। ए का मान था यहाँ पे 3, बी का मान था 4, सी का मान था 7, बटे हो जाएगा 7, 7 4 10, 7 4 11, 3 14/7, और आंसर आ गया आपका 2। क्लियर है, यानी इस प्रश्न का आंसर आ गया 2, जो कि था बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी का मान कितना होगा। आपको यहां पे दिया था ए का 60% इक्वल टू दिया है बी का 3/4। ठीक है, तो आपसे पूछा था ए रेशियो बी कितना होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 60% था, यहाँ पे देखिए परसेंट को हटाओगे, आप लिखोगे क्या डायरेक्ट, ए गुणे 60/100 बराबर हो गया बी गुणे 3/4। यहाँ से काटते हैं ये 20 हो गया आपका, यहाँ से काटोगे ये 5 हो गया, यानी a/5 बराबर कितना है, b/4। और आपसे पूछा था ए रेशियो बी, यानी बी को नीचे ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5/4, यानी आंसर आ गया आपका ए रेशियो बी बराबर 5/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि a बराबर b का 4/5, ठीक है, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो a रेशियो c बताना है आपको कितना होगा। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, आप यहां से ले लिए b को नीचे, नहीं a/b बराबर हो गया 4/5, इसका मतलब हो गया a रेशियो b बराबर 4:5। यहां करेंगे b को नीचे ले ले, सॉरी b है यहाँ पे, स्मॉल कर लेते हैं सारे, ठीक है, b/c बराबर कितना हो जाएगा 5/2, यानी b रेशियो c बराबर हो गया 5:2, इतना हो गया। अब आपसे पूछा है ए रेशियो सी का मान बताइए, तो ए रेशियो बी बराबर इतना है और बी रेशियो सी बराबर यहाँ लिखोगे तो हो जाएगा 5:2। आपसे पूछता ए रेशियो सी बताइए, यानी ए का मान कितना होगा 4×5 = 20, सी का मान निकालना है, पीछे गुणा कर दो, 5 दूना 10, यानी आ गया आंसर 2:1। ठीक है, 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन था आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है यदि x रेशियो y इक्वल टू 12:5 और z रेशियो y बराबर दिया था आपको 21:16। आपको दिया था यहाँ पे क्वेश्चन x रेशियो y बराबर 12:5 और z रेशियो y, याद रखना z रेशियो y दिया है आपको यहाँ पे 21:16। और अभी तक हम लोग जितनी बार यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे a रेशियो b और b रेशियो c, यानी यहाँ पे जो होता था वही यहाँ रखते थे। तो इस क्रम को पलट देते हैं, यहाँ देखिए z रेशियो y है, ठीक, y इधर आ रहा है, तो इससे बेहतर है इसको पलट दो, y रेशियो क्या कर दो z बराबर हो जाएगा कितना 16:21। अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आप यहां से सॉल्व करना है, x रेशियो z का मान बताना है, तो x का मान कितना होगा 16×12 रेशियो z का मान बताना है, तो यानी z का मान हो जाएगा 5×21। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से टुकड़ों में भी तोड़ा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखते हैं किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 7 21, अब किसी से नहीं कटेगा, यानी 64:35 आपका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों तरफ हमने 3 से भाग दे दिया, उसके बाद जो बचा अपना आंसर निकाल लिया। आंसर था आपका 64:35, बी ऑप्शन में था। दिया है 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c। 2a इक्वल टू 3b और 4b बराबर 5c। आपसे यहाँ पे मान पूछा है ए रेशियो सी का बताइए। देखिए यहाँ से जब आप करते हो तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जब कभी बराबर में वो डायरेक्ट लिख लिया करो, ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जितना रहेगा उसका बटे कर दो, यानी 1/2 या 1/3। या दो संख्याएं हो तो अगर 3 4 होती तो ये आसान था, लेकिन 2 में और भी आसानी से कर सकते हो। कैसे, आप देखिए यहाँ पे लिखा था 2a बराबर 3b, b को नीचे ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3 इधर आ गया, इस 2 को नीचे ले लो, ऐसे हो गया, नहीं ए रेशियो b बराबर आपका आ गया कितना 3:2। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन दी थी 4b बराबर 5c, यानी 4b बराबर है 5c, तो यहाँ पे हो जाएगा b/c बराबर 5/4, यानी b रेशियो c बराबर हो गया 5:4।
इतना हो गया। अब आपसे कहता है ये बताइए यहाँ पे मान निकालना है आपको ए रेशियो सी का। तब देखिए ए रेशियो बी बराबर कितना है आपका 3:2, बी रेशियो सी बराबर यहाँ पे था 5:4। आप उठा के रख दोगे ए रेशियो सी का मान यानी 5×3=15 और सी का मान हो जाएगा 2×4=8, यानी ए रेशियो सी बराबर आ गया 15:8। ऑप्शन था डी। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। आप देखिए क्वेश्चन है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि इसका बेसिक है। आप लोग अगर थोड़ा स्टार्टिंग से क्लास देखोगे तो आसानी से आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ भी करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बटे में होगा, ठीक है, सॉरी बराबर में होंगी अगर कोई भी संख्याएं, तो यहाँ पे जो होगा इसके साथ उसी को जस्ट पलट देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ 1/3 है, यानी a/3 का मतलब यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे a का मान हो गया 3, यहाँ पे 1/4 का मतलब 4 हो गया और यहाँ पे 1/5 का मतलब 5। डायरेक्ट आंसर हो गया 3:4:5। अगला देखिए दिया है क्वेश्चन 11 नंबर a b/3 और आगे दिया है आपको b c/2। आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तब देखिए करते क्या है यहाँ पे, जब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, पहले देखते हैं यहाँ पे ए, अगर ए बी को नीचे लाओगे यहाँ से तो हो जाएगा a/b बराबर 1/3 और यहाँ से अगर इसको सी को नीचे लाओगे 1/2 हुआ, ठीक है। तब यहाँ से हो जाएगा ए रेशियो बी बराबर 1/3 और बी रेशियो सी बराबर हो गया 1:2। अब बी रेशियो सी को यहाँ पे रख देते हैं 1:2 हो गया। आपको मान निकालना है यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी का, ए रेशियो बी रेशियो सी का। तब यहाँ पे होगा एक का मान एक ही होगा, बी का मान निकालना है 3 हो गया और सी का मान निकालना है तो आप क्या करोगे 3 दूना 6, यानी 1:3:6 आ गया, जो कि ए ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अगले क्वेश्चन में दिया था ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:4। तो a/b बी रेशियो सी b/c और c/d का मान बताना था, c/a का मान। देखिए दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:4। आपको बताना है a/b रेशियो b/c रेशियो c/a। तब देखिए करते क्या है, आपको जब ये रेशियो बताना है तो डायरेक्ट यहाँ से a का मान उठा के रखोगे, कितना हो जाएगा 2, b का मान है 3 और यहाँ से करेंगे b का मान कितना है 3, c का मान है 4, c का मान है 4, b का मान है 2, ठीक है। इतना कर दिया। अब डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लो, कितना होगा, यहाँ से 3 चौक 12, 4 दूनी हो गया 8, यहाँ से 4 3 12, 3 का 9 और 2 छंग 12, 6 चौक 24, यानी 8:9:24 आ गया, जो कि ऑप्शन में था किसमें, बी में, ठीक है। ये 12 सबके साथ कॉमन था, हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर है 5:7। ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 5:7 और सी रेशियो डी बराबर 8:9। आपको बताना था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, सॉरी ए रेशियो डी का मान बताना है। देखिए हमने जब इस तरीका पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे ये तरीके में होता क्या है कि आपको आसानी होती थोड़ा, जैसे ए रेशियो डी का पूछा तो आपको सबको गुणा कराने की जरूरत नहीं है। देखो ए का मान निकालने डायरेक्ट कर दो, 3 5 15, 8 120 और डी का मान निकालना है 4 7 28, 28 का 9 से गुणा कर दो, ठीक है। रेशियो निकालना था, अगर आपको गुणा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, ऐसे टुकड़े में छोड़ दो, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना था, यानी कॉमन वैल्यू हटाना है, तो इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा, यहाँ 9 में भी 3 से भाग चला जाएगा, इसमें जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 40, रेशियो यहाँ पे कट के आ जाएगा 28 × 3, 3 3 का 9 होता है। इतना कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से भाग चला जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 7 28 × 3, यानी आंसर आ जाएगा जो आपका 10:21, ठीक है। ऑप्शन था आपका यहाँ पे 10:21 है, सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 9:7 और सी रेशियो डी बराबर 14:15। ए रेशियो बी इक्वल टू 2/3, बी रेशियो सी बराबर दिया था यहाँ पे
9:7 और सी रेशियो डी बराबर दिया था आपको 14:15। आपसे कहता है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का मान बताइए कितना होगा। तब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बेसिक स्टार्ट किया तब वहाँ पे समझा था। क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2, 9, 14 है, ठीक है। तो यार इसका निकालते हैं पहले। देखिए 9 दूना कितना होगा 18, 18 का 14 से गुणा नहीं हो रहा है तो आप टुकड़े में सबको लिख लो रेशियो। अब देखिए बी का मान निकालना है, इससे मिलाएंगे, इसका गुणा करा देंगे, यानी 3 गुणे 9 गुणे 14। सी का मान निकालना है, यहां तक आएंगे, इससे गुणा करा देंगे, 3 गुणे 7 गुणे 14। और डी का मान निकालना है, तब क्या करेंगे, इसका सीधा गुणा करा देंगे, 3 गुणे 7 गुणे 15। अब हमको यहाँ पे देखिए गुणा कराना जब कठिन है तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो यहीं से, ठीक है। जैसे देखिए आप सबको पता होगा इसमें 7 से भाग जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 1 के 7 और 7 1 के 7। अब अगली संख्या कौन सी मिलेगी आपको, 3। 3 से काटोगे, यहाँ पे 1 बार जाएगा, यहाँ पे काटोगे 3 बार जाएगा, और यहाँ पे 1 बार गया, और यहाँ पे भी 1 बार गया। यानी जो आता है आपका 2 3 6 दूना कितना हो गया 12, ठीक है। 2 3 6 दूना 12। अगला होगा यहाँ पे 9 दूना 18, यहाँ पे मिल जाएगा 14, और आगे दिया है 15, यानी 12 18 14 15, जो कि आपके किस ऑप्शन में था, सी में, ठीक है। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला देखिए 15 नंबर दिया है, ए रेशियो बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3। इसको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है आपका ए रेशियो बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3। यहाँ पे बी रेशियो सी बराबर है 2/7 रेशियो 5/14। और अगला दिया है आपको सी रेशियो, डी रेशियो सी दिया है यहाँ पे, ठीक है। डी रेशियो सी का मान है 7/10 रेशियो 3/5। आपको मान बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो पहले देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हर जगह नीचे एलसीएम 9 मिलेगा, तो पहले सिंप्लीफाई जब करेंगे देखिए 9 से 9 हो गया, यानी ऊपर 2 ही आएगा, नीचे करेंगे 3 त्रिका 9 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे एलसीएम होगा 14, 7 दूनी 14 यानी ऊपर 4 और यहाँ 5। यहाँ पे करेंगे होगा 10 यानी ऊपर यहाँ 7 होगा, यहाँ आ गया 6। इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्या क्या हमको मिला, ए रेशियो बी का मान मिल गया हमको 2/3, और बी रेशियो सी का मान मिला है 4/5, सी रेशियो डी का मान मिल गया हमको, देखिए सी रेशियो डी, ठीक है, हम इसी रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे डी रेशियो सी मिला 7/6, तो सी रेशियो डी बराबर कितना होगा, पलट देंगे 6/7। अब आपको इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे देखिए ए का मान निकालना है, 2 चौक 8 छंग 48, बी का मान निकालना है 3 चौक 12 छंग 72, सी का मान निकालना है 3 5 15 छक्का 90, और डी का मान निकालना है 3 5 15 7 105, ठीक है। इतना आ गया। अगर इससे किसी भी संख्या में डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर दोगे। वैसे इसमें देखोगे आपको 3 से डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ पे होगा 16 24 30, और यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा आपका 35, ठीक है। 16 24 30 और 35 था आपके सी ऑप्शन में। अगला देखिए लिखा है क्वेश्चन, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, तो ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 का मान कितना होगा। देखिए ए रेशियो सी, ए रेशियो क्या दिया था, बी रेशियो, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। आपको बताना है मान किसका, ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 का। तब इसके लिए करेंगे क्या, देखिए आपको ए और बी का मान बताना है, ठीक है। और ध्यान से देखना ऑप्शन में क्या मिल रहे हैं, बी ए सी, बी स्क्वायर रेशियो ए सी, यानी हर चीजें यहाँ से हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो एक चारा यहाँ बचता है, इसको लिखें ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। इतना हुआ। अब देखिए बी स्क्वायर का मान ए सी निकल के आया, तो हमको यहाँ पे बी स्क्वायर मिल रहा होगा क्योंकि बी की पावर 4 मिल रहा है। तो अगर बी स्क्वायर का मान ए सी है तो बी की पावर 4 का मान हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी b की पावर 4 का मान अगर हम a स्क्वायर सी स्क्वायर उठा के रख दें तो यहाँ पे होगा a की पावर 4 रेशियो a स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे a की पावर 4 घात है, ठीक है, यहाँ पे a की पावर 2 पावर है, तो क्या कर देंगे यहाँ से ये घट जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ठीक है। तो
तो आपका आंसर आ जाएगा ए रेशियो स्क्वायर। सी स्क्वायर किस ऑप्शन में था, डी में, सॉरी सी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 5। तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान कितना होगा। लिखा है आपको यहाँ पे ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 5। तो आपको बताना है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसके सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं क्या निकलता है। यहां से पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान निकालेंगे हो जाएगा 8, बी का मान निकालेंगे 12, सी का मान निकालेंगे 15। ठीक है, उठा के यही वैल्यू पुट करना है। 8 में 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा यहाँ 20 और 12 में 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 27। अब ये यहाँ से नहीं कटेगा, यानी 20 रेशियो 27 सी ऑप्शन में था। अगला है x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 1। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 1 और आपको मान बताना है x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल आगे दिया है आपको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उठा के वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। एक्स स्क्वायर करोगे यानी 4 माइनस 1, यहाँ पे कर दोगे 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी यहाँ आ गया 3 रेशियो 4। क्लियर है। अगला देखिए दिया है आपको एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 7 रेशियो 3। एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 7 रेशियो 3। आपको मान बताना है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपान में दिया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। तो इसका मान देखिए कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू उठा के रखेंगे। 7 तरीक 21 प्लस 7 का स्क्वायर 49 अपान में करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9। आंसर जगह 9 1 जोड़ोगे 10, 4 2 6 1 7, 70 और यहाँ से 9 घटा दोगे 40, यानी ये कट के 0 आ जाएगा। रेशियो में पूछा होगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से 7 रेशियो 4। ठीक है, ऑप्शन था आपका यहाँ पे 7 रेशियो 4, किसी ऑप्शन में नहीं है। एक बार चेक करते हैं। हमने क्या किया, एक्स रेशियो वाई का मान दिए थे 7 रेशियो 3, एक्स वाई यानी 7 तरीके 21 हो गया आपका। एक्स का स्क्वायर प्लस में दिया, सॉरी यहाँ पे वाई का स्क्वायर है। ठीक है, वाई का स्क्वायर पुट करोगे तब देखिए कितना निकलेगा, ये 7 तरीके 21 प्लस वाई का स्क्वायर यानी 9, यहाँ करेंगे 49 माइनस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यानी ये हो गया 30 और यहाँ पे आया 40, आंसर आ जाएगा 3 रेशियो 4। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी ए ऑप्शन होगा। देखिए वही बचेगा 3/4। ठीक है, 3 रेशियो 4 का मतलब हो गया 3/4, 0 से 0 कट ही जाएगा, ए ऑप्शन ही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है आपको एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2 रेशियो 5। एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2 रेशियो 5 और आपको मान बताना है 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y का मान कितना होगा। तब इसके मान के लिए देखो क्या करो, आप यहाँ से x और y का मान उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, बस हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 2, y का मान है 5, यहाँ पे करेंगे 3 दूना 6 और 5 दूनी 10 रेशियो। यहाँ से कर देंगे x का मान है 2 यानी यहाँ पे हो गया 4, y का मान है 5 यानी 5 25 रेशियो हो गया। यहाँ पे करोगे ये आ गया 16 रेशियो 25 4 29, यानी ये जो आपका आंसर आएगा 16 रेशियो 29। किस ऑप्शन में दिया था, 16 रेशियो 29 दिया, यानी ये इसका मतलब कितना हो जाएगा 16/29। ठीक है, ऑप्शन था आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3 रेशियो 1 हो, तो आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना होगा। ठीक है, एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3 रेशियो 1 दिया है, आपको मान बताना है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और अगला दिया था यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तब देखिए करते क्या है, एक्स क्यूब रखोगे यानी 3 का क्यूब करोगे यानी हो जाएगा 27 माइनस 1 का क्यूब करोगे 1,
रेशियो लगा था यानी बटे में रख देते हैं। सवाल किस में दिया है आपका, बटे में नहीं, रेशियो में दिया है तो रेशियो में रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब करोगे 27 प्लस 1 का क्यूब करोगे 1, ये हो गया 26 रेशियो 28 यानी 13 रेशियो 14 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4 और 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y। ठीक है, क्वेश्चन है आपका x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4, आपको मान बताना है 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y का मान कितना होगा। तब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट उठा के यहाँ से वैल्यू रखेंगे। x का मान 3 है, y का मान 4 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 त्रिक 21 प्लस 4 तियाँ 12 रेशियो। आपको यहाँ पे करेंगे x का मान रखेंगे 7 त्रिक 21 माइनस y का मान हो सकता है यहाँ पे 4 तियाँ 12 और यहाँ पे 21 में 12 जोड़ोगे 33 हो जाएगा रेशियो। 21 में अगर 12 घटा दोगे 9 होगा, यानी 33 रेशियो 9 आया। और इसको आगे सॉल्व करेंगे 11 रेशियो 3 हो जाएगा। 11 से दोनों संख्या 3 से दोनों संख्या में डिवाइड होता है, यानी 3 से जब हम डिवाइड कर देंगे 11 रेशियो 3 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 23 क्वेश्चन है आपका x रेशियो y इक्वल टू, ठीक है 22 क्वेश्चन है x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 5। तो यहाँ भी देखिए आपको सिंपली वैल्यू पुट करके रखना था, तो जल्दी से आंसर निकालिए। एक सवाल हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इस तरह की बेसिक सवाल हमने कर ली। अगर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा लगी हो तो कृपया करके कमेंट में बता देना, ठीक है। तो आपको अगली क्लास से हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। वैसे उम्मीद है ये इजी क्वेश्चन थे इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर सबको आ गया होगा। देखिए जो आगे क्वेश्चन है इनको समझने के लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट में जो भी चीज़ें मिलेंगी वहाँ से आप आगे क्वेश्चन आसानी से समझ लोगे। जैसे देखिए कभी भी होता क्या है, अभी हमने रेशियो की बात कर रहे थे, प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, यानी समानुपात की, अनुपात और समानुपात। तो समानुपात की जब बात करोगे यानी ए रेशियो बी बराबर आपको दिया होता है, जैसे बी रेशियो सी। इसका मतलब ये होता है इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। समानुपात यानी समान अनुपात में, यानी ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बराबर होगा। जो इनका रेशियो आएगा वही इनका रेशियो होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तब देखिए इसको करते कैसे हैं, इसको लिख लेते हैं ए बटे बी और इसकी जगह लगा देते हैं बराबर बी बाई सी। अब आपसे यहाँ पे कुछ वैल्यू पूछी जाती है। इसमें देखिए कई चीज़ें आती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कहता है दो संख्याएं दी गई आपको ए रेशियो बी, आपसे कहता है इनका प्रथम अनुपात बताओ। प्रथम अनुपात या द्वितीय पूछेगा, तृतीय पूछ सकता है या मध्य पूछ सकता है, ठीक है। तब ध्यान से देखिएगा, अगर इसका प्रथमानुपात पूछता है तो इसका मतलब क्या करो, आप पहले स्थान पे x ले लो, इतना लिया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, प्रथमानुपात का मतलब क्या होगा, आपको यानी इन दो अनुपात के बराबर इस दो अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि हमने पहले स्थान पे क्या लिया x, क्योंकि प्रथमानुपात कहता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो आप क्या करोगे, x रेशियो a बराबर क्या हो जाएगा, a रेशियो b, ठीक है। यानी हम लिखेंगे ऐसा, x रेशियो a बराबर हो जाएगा a रेशियो b, ठीक है। और यहां से अगर हमको सॉल्व करना होता है या डायरेक्ट इसी करेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर बराबर x इंटू बी, ठीक है। तो इससे हमको मतलब नहीं रहता, हमको डायरेक्ट यहीं से सीखेंगे। जैसे देखिए आपसे कहता है द्वितीय अनुपात बताओ, तो आप जो पहले स्थान पे x रखे हो आप इसी को दूसरे स्थान पे x रख देते, दूसरा स्थान यही तो होता। अब यहाँ से यानी पहले दो का अनुपात बाद वाले दो के अनुपात के बराबर होता है, यानी a बाई एक्स बराबर हो जाएगा कितना, x बाई बी। और यहाँ से मान आ जाएगा x स्क्वायर बराबर ए बी, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे बस यही समझना था, पहले दो का अनुपात बाद वाले दो के अनुपात के बराबर होगा। तृतीय अनुपात कहता है तो आप क्या करोगे, तीसरे स्थान पे x रख दोगे, यानी पहले दो का अनुपात बाद वाले दो के अनुपात के बराबर होगा, यानी a रेशियो b बराबर कितना होगा, b बाई एक्स। और अगर आपसे मध्यानुपात कहता है, देखिए मध्यानुपात का मतलब ये हुआ संख्या बीच में रखनी है, ठीक है, तो बीच में आप x रख दो। और देखोगे ध्यान से ये द्वितीय अनुपात बन गया, क्योंकि द्वितीय अगर दो संख्याएं हैं उनका द्वितीय अनुपात निकाल लो या मध्यानुपात निकाल लो हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा कितना, a बाई एक्स बराबर x बटे बी,
बस आपको इतना ही करना रहेगा, यानी जो अनुपात पूछे वहां पे x रख के दो अनुपात के बराबर, जैसे यहाँ पे संख्या मान लेते हैं m और n होती, आपसे इसका पूछता प्रथमानुपात बताओ, तो पहले स्थान पे x रखते थे, आप डायरेक्ट लिखोगे x बटे m बराबर m बटे n। लोग फार्मूले पढ़ते हैं, फार्मूले ना पढ़ोगे भूल जाओगे, ठीक है। तो इससे बेहतरीन यही, यानी पहले दो का अनुपात बाद वाले दो का अनुपात बता। द्वितीय पूछता तो आप क्या करते, दूसरे स्थान पे इसको x रखते हैं, यानी m अपान x बराबर हो जाता है x अपान n हो गया, ठीक है। तृतीय अनुपात पूछेगा तब क्या करोगे, तीसरे स्थान पे x उठा के रख दोगे, यानी m अपान n बराबर कितना हो जाएगा, n अपान x। बस इसी तरह से करते, मध्य पूछता तो बीच में x उठा के रख दोगे और कर डालोगे, ठीक है। और चतुर्थ पूछेगा तो आपके सामने तीन संख्याएं दिया होगा। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 6:9 प्रोपोर्शनल 5:35। अब करते हैं, देखिए यहाँ पे करोगे 6/9 बराबर लगाओगे 5/35, यही तो दिया था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम x मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया x। अब इसको काटोगे 7 बार जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 6 सते 42, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 42, ऑप्शन था सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30, जिसमें पूछा है चतुर्थ अनुपात कितना होगा, तो चौथे स्थान पे हम x मान लेंगे, बस हमारा सवाल हो जाएगा। जैसे दिया थे संख्याएं क्या 12, 14, 24, और चौथे स्थान पे x मान लो, पहले दो का अनुपात बाद वाले दो के अनुपात के बराबर, यानी 12/14 बराबर कितना होगा 24/x। यहां से काट देते हैं, 6 दूना होता है 12, 6 24, और 2 से काटोगे यहाँ 7 होगा, यानी x बराबर आ गया 28। x बराबर आपका आंसर आ गया 28। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है 0.2, ठीक है। इसी टाइप क्वेश्चन 0.12, सॉरी 0.2 कामा दिया है आपको 0.12 और 0.3 का चौथा अनुपात, यानी तीन संख्याएं तो हो गई, चौथी संख्या पे क्या रख दो x, लिख दो 0.2/0.12 इक्वल टू 0.3 अपान x। यहाँ से देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे लगाए आपको, अब देखिए इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिया। अब सॉल्व करना चाहो तो x का मान कितना हो जाएगा, आपसे पूछा है तो 12 × 3 बटे नीचे आ जाएगा 200, ठीक है। यानी 36/200 है। और इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 18/100, और आगे सॉल्व करोगे 18/100 से तो पॉइंट लगेगा, 180 होगा, 1 होगा, 8 होगा, यानी 0.18 आंसर आया, जो कि ऑप्शन में था आपके कहाँ पे सी थे। हमको चतुर्थ अनुपात पूछा, चौथे स्थान पे क्या रख दिया, x रख दिया। अब अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा। 16 और 24 का आपको बताना है तृतीय अनुपात, 24 का तृतीय अनुपात, ठीक है। तब इसके लिए क्या करोगे, देखिए तीसरे स्थान पे क्या 16 और 24 दिए थे, तीसरे स्थान पे x रखो, लिखो 16/24 बराबर क्या, देखो पहले दो का अनुपात बाद वाले दो के अनुपात के बराबर, यानी 24/x। काट दो, 4 चौक 16, 4 छंग 24, यहाँ से काटोगे 4 छंग 24 होगा, यानी x का मान आ गया 36। 6 का 6 से गुणा हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 36। ऑप्शन में था आपके डी में। अगला क्वेश्चन फिर से 0.12, ये तो हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया था आपको, ये सी ऑप्शन में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7:13 के। अब देखिए क्वेश्चन की टाइप चेंज हो रही है, अभी तक हम डायरेक्ट उठा के वैल्यू पुट कर रहे थे और यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना था। अब आपके क्वेश्चन की टाइप चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगी, जो कि दिया है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर आपसे कहता है पहले एक रेशियो दिया था, अगर कभी भी कहे उनमें कुछ जोड़ने या घटाने पे कोई एक नया रेशियो मिलता है, तब आप कैसे करोगे, आप हमेशा पहले वाले रेशियो में x मान लो। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ें, तो आप इसको 7x ले लो, अपान में लिख लो, इसको हो गया 13x। कहता है दोनों में जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों में क्या जोड़े का आपको मिल जाए, यहाँ पे 2:3,
ठीक है, तो आपको यही बताना था। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, जैसे y जोड़ते हैं मान लो दोनों में और क्रॉस में करोगे निकालोगे तो आपका आंसर आएगा। या उससे देखो बेहतर क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना आसानी से करेंगे आपको समझना है। देखिए 7/13 था और रेशियो लाना है कितना, 2/3। अब आपको इसमें क्या जोड़ दें दोनों में कि 2/3 आ जाए। तो जैसे देखिए ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या थे, 1 3 2 और 5, 1 3 2 और 5। इसमें जोड़ना है तो जोड़ के एक बार देखते हैं, क्या इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ 7 1 8 होगा, ठीक है, यानी ऊपर 8 बचेगा, नीचे एक जोड़ेंगे तो होगा 14। क्या ये 2/3 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं आपका 3 वाला, यहाँ 7 3 कितना होगा 10 और 13 3 कितना हो जाएगा 16। ये भी 2/3 नहीं आएगा, गलत हो गया। फिर काटोगे तो 5/8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आता 4/7, यहाँ आता 5/8, जबकि लाना हमको कितना है 2/3। यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 2 9/15, ठीक है, और जब 9 आ गया तो यहाँ 2 ऊपर बचेगा नहीं, यानी ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन आपका कितना होगा 5। चेक करते हैं यहाँ पे 7 5 कितना होगा 12 और 13 5 होगा 18। देखिए 6 दूना होता है 12, 6 तिरिक होता है 18, यानी 2/3 आ गया। और आपको यही तो चाहिए था, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, 5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है 5 13 22 और 47 में से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए। ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ना जा रहा है कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ए बी सी डी में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में हो जाए, यानी A/B C/D हो जाए, या इसका सीधा सा मतलब हमने पढ़ा था A/B बराबर हो जाए C/D। ठीक है, तो अब देखिए संख्याएं कौन सी थी, 5 13, आगे लिखा था 22 और 47। आपको इसमें से क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में जोड़ना ही जाए, प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो अगर इनको समानुपात में करना है तो आपको जोड़ना होगा, और ऑप्शन थे 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 समानुपात करने के लिए देखते हैं क्या, 5 को लिख लिया हमने, 5/13 बराबर हो गया 22/47। आपको कहते हैं क्या जोड़ा जाए, तो ये समानुपात में हो जाए, एक बार ट्राई करते हैं। अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 7 कितना होगा 15। क्या यहाँ 2 जोड़ने पे 7/15 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 24/49। और यहाँ पे कितना भी काटेंगे हमको 7/15 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 7/15 बराबर 7/15 होना था। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा जब चेक करेंगे 5 3 होगा 8 और 13 3 हो जाएगा 16 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25/50। तो देखते हैं यहाँ से 1/2 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ जाएगा 1/2, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। अगर प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के समानुपात हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन 3। ठीक है, आपका 3C ऑप्शन दिया था और 4B ऑप्शन में था, तो आंसर है 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि A और B के रुपयों का अनुपात 4:5 है तथा B और C के रुपयों का अनुपात 2:3 है। A B के रुपयों का अनुपात दिया है 4:5 तथा B/C के रुपयों का अनुपात दिया है आपको 2:3। आपसे यहाँ पे कहता है मान बताइए कि ये यदि A के पास 800 रुपए हैं तो किसके पास पूछा है, C के पास कितने रुपए होंगे। तब देखिए पहले रेशियो निकालते हैं, A/B/C कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूना 10 होगा और 5 तिया हो गया 15, इतना हो गया। अब A के पास कहता है 800 रुपए है। देखिए A के पास हमने रेशियो में देखा कितने रुपए हैं 8, यहाँ कितना दिया था आपको 800। देखो जो चीज दिया होगा वही आपको करना है, यहाँ पे 8 दिया था, यहाँ पे 800 दिया था, यानी 8 का मान क्वेश्चन में दिया है 800 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, देखिए आप करोगे 8 का मान है 800 के बराबर, तो 1 का मान निकालोगे तो हो जाएगा 800/8, काटोगे ये हो गया 100। जब 1 का मान आ जाए आपका तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आसान होता है। 1 का मान आ गया 100 और आपसे पूछा है यहाँ पे मान किसका, C का मान कितना है 15। जब 1 का मान 100 है तो 15 का मान कितना होगा, 15 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा C का मान बराबर हो जाएगा 1500। आंसर हो गया।
ठीक है, यानी सी के पास रुपए कितने रहे होंगे 1500। अब देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है बी के पास ऐसे कितना ज्यादा है, तो हमको निकला ए का मान कितना आया हमारा 100 रुपया। ठीक है, ए का मान आया था एक का ठीक है, देखिए एक का मान आया कितना 100। तो आपसे कहते हैं देखो बी का मान कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 2 गुणे 100 बराबर कितना ज्यादा हो जाएगा, 200 रुपए ज्यादा। ठीक है, अब उसी तरह आपसे कहता है सी का मान बताओ कितना है, तो आपने देखा एक का मान आया 100, तो सी का मान हो जाएगा 1500। आपसे कह देता है ये ए का मान सी के मान से कितना कम है, तो हमने देखा 15 में से 8 घटाओगे 7 आएगा, यानी 7 कम है। तो और एक का मान आया था 100, तो यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना 700। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगले क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे लिखा है ए बी और सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपए कमाए। ए और बी के मध्य अर्जित कमाई का अनुपात है 2:1। ठीक है, ए और बी के मध्य अर्जित कमाई का अनुपात है 2:1। बी और सी के मध्य की कमाई का अनुपात दिया है आपको यहाँ पे 3:2। अब कहता है यदि ए बी और सी ने मिलकर, देखिए ए बी और सी ने मिलकर कितने रुपए कमाए थे 19,800। ठीक है, ए बी और सी ने मिलकर 19,800 रुपए कमाए थे, और इनके तीनों का ये रेशियो दिया था कितना, ए रेशियो बी 2:1, बी रेशियो सी 3:2। तो पहले निकालोगे आप तीनों का अनुपात कितना होगा, तो तीनों का अनुपात देखोगे ए का मान आ जाएगा 6, बी का मान आएगा कितना 3, और सी का मान आ जाएगा कितना 2। इतना हो गया, यानी ए ने अगर 6 रुपए कमाए होंगे तो बी ने 3 कमाए होंगे और सी ने 2 कमाए होंगे, तो 6 3 9 2 कितना हो गया 11, यानी टोटल इनका मिला के कितना रुपया आ रहा है 11। यहाँ पे देखते हैं कितना रुपया है, यहाँ पे जब हम चेक करते हैं 6 3 9 2 11 हो गया आपका। यहाँ पे चेक करोगे रुपया टोटल कितना है 19,800, तो एक का मान निकालोगे तो हो जाएगा 19,800 बटे 11, काटोगे 11 1 के 11, बचेगा 8, यानी हो जाएगा 88, 11 8 88 0 0, यानी एक का मान आ गया 1800। जब एक का मान आ जाए सवाल में तो आपसे जो भी पूछेगा बस वही निकालना है। जैसे आपसे पूछता क्या है इस सवाल में, तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए, यहां से देख के बताओ बी ने कितने रुपए कमाए 3। क्वेश्चन में आया एक का मान 1800, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा 1800 गुणे 3 बराबर आंसर आ जाएगा 5400 रुपए। ठीक है, यानी एक रुपया कितना हो गया 5400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधे रुपए मिलते हैं। ठीक है, ए को बी से आधे रुपए मिलते हैं। 700 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधे मिलते हैं, और क्वेश्चन आगे कहता है बी को सी से आधे मिलते हैं। तो हम डायरेक्ट सी को पहले मान लेते हैं। देखो ए को बी से आधे मिले, अगर इसको 1 लिया तो बी को कितना मिला होगा 2, कि इसको आधा मिला है इसका। अब कहता है बी को सी से आधा मिला, अगर बी को सी से आधा मिला तो यानी ये आधा है इसका, तो इसको मिले होंगे कितना 4 रुपए। इतना क्लियर हो गया। अब कहता है ये बताओ टोटल रुपए 1700 थे, सी का हिस्सा कितना होगा, तो जोड़ते हैं 4 2 6 1 7, यानी टोटल रुपया कितना आया 7, और सी टोटल मिला के रुपया कितना है 700, यानी 7 का मान क्वेश्चन में दिया है 700 के बराबर। तो एक का मान कितना हो जाएगा 100 रुपए के बराबर। जब एक का मान 100 रुपए के बराबर हो गया तो आपसे पूछा था यहाँ पे ये बताओ सी का हिस्सा कितना था। सी का हिस्सा 4 था, तो यानी 4 में 100 से गुणा करा देंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा 400 रुपए, यानी सी का मान कितना आ गया आपका 400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, ए बी सी में 53 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है। रुपए थे आपके कितने 53, कि ए को मिलते हैं बी से 7 रुपए अधिक तथा बी को मिलते हैं सी से 8 रुपए अधिक। यदि हम मान लें ए को बी से मिलते हैं 7 रुपए अधिक, तो देखिए कैसे करेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो ए को बी से ज़्यादा मिले हैं, बी को सी से ज़्यादा मिले हैं, तो आप हमेशा सी से स्टार्ट किया करो। देखो सी को मान लेते हैं 100 रुपए मिले, तो कहता है बी को सी से 7 रुपए ज़्यादा मिले, तो यहाँ पे दिया है बी को सी से 8 रुपए ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो यानी जब बी को सी से 8 रुपए ज़्यादा मिलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x + 8।
और आगे करता है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जब इसको x प्लस 8 रुपए दिए हो तो इसके पास कितना आएगा, x प्लस 7 और जोड़ दोगे यानी x प्लस हो जाएगा 15। देखिए इसको देखो कि x मिला था, इसको 8 रुपए ज्यादा मिले। अब इसको इतना मिला है तो इसको इससे 7 रुपए ज्यादा पाया था, x प्लस 8 ही पाया था, 7 इसमें जोड़ा, x प्लस हो गया कितना 15। अब कहता है इन तीनों रुपयों का जोड़ टोटल कितना है 53। तो आप जोड़ दो x प्लस 15 प्लस x प्लस 8 प्लस x बराबर हो गया 53। और यहां से देखोगे x और x, 3x बराबर हो गया कितना 15 8 23 बराबर 53। और 3x बराबर हो जाएगा आपका कितना 53 में 23 घटाओगे बचेगा कितना 30। x का मान आ गया 10। ठीक है, x का मान आ गया जब 10 तो आपसे पूछा था इसमें उनके हिस्सों का अनुपात कितना है। तब देखिए यहाँ पे x का मान आया 10 यानी 1 रुपया कितना मिला होगा, 15 में 10 जोड़ दोगे हो जाएगा 25। b को रुपया यानी 10 8 18 और c को रुपया मिला होगा 10, टोटल होगा 25। देखो जोड़ोगे हो जाएगा यहाँ पे 43 10 53 रुपए हो गए। तो आपसे यहाँ पे पूछा था उनका अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा कितना 25 18 और 10, ऑप्शन था आपका बी। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमने आज रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। अब इसके जितने भी टाइप बचते हैं कल के लेक्चर में हम पूरा सॉल्व करेंगे। एक तरफ से रेशियो आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ हो सकता है थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रही होगी, क्योंकि आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप क्या करना, नीचे कमेंट कर देना या व्हाट्सएप कर देना, किसी भी तरीके से हमको बता देना। वैसे हमने कोशिश की थी आपको समझ में आए। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा की वजह से नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास से हम लोग स्पीड थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। आपके इन जितने भी क्वेश्चन हुए इनके सबके पीडीएफ नीचे मिले हैं आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आफ्टर जैसे क्लास खत्म होगी वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इन क्वेश्चन को एक बार फिर से पूरा करना आप। ठीक है, उसके बाद कल एक आपकी सीट मिलेगी, एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी। उन दोनों को आप जब सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो आपकी पूरी रेशियो खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर आपका बचेगा मिक्सर का। इसको खत्म करने के बाद आप जैसा बोलोगे, जो चैप्टर कहोगे उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए।